नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। एक ऐसा विषय जिस पर आप, मैं, बच्चे, बूढ़े सभी इन दिनों में परेशान हैं। मोबाइल एक आवश्यकता है। मोबाइल से हमारी सारी चीज़ें अब जुड़ी हुई है। हमारे बैंक खाते, हमारे रिलेटिव्स, हमारे ज्ञान विज्ञान सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। और इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे कांड अभी हो रहे हैं, कुछ तो बड़े दुखद कांड भी हो रहे हैं। ये जो एक शब्द इन दिनों में चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, ये बिल्कुल नया शब्द है। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है, न किसी विधान में लिखा है, न संविधान में लिखा है। ये नए शब्द मीडिया से चला हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। ये पहले तो हम समझ डिजिटल अरेस्ट होता है क्या। डिजिटल अरेस्ट वो कि कोई आपको मोबाइल पर कुछ डरा धमका करके और आपको वहीं का वहीं घर पर ही रहने के लिए मजबूर कर दे, आपको कुछ भी अपने तरीके से बांध ले पूरी तरीके से, और आपकी एक्टिविटीज़ पर वो इस तरीके से नियंत्रण कर ले कि वो जो चाहे सो आप करना शुरू कर दे और घर में रह करके कर ले, आप उसके बंधन में आ जाए। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। अभी एक कांड हुआ, एक हमारे बहुत पास में, मैं खरगोन में हूँ और इंदौर हमारे नज़दीक, इंदौर में एक केट के साइंटिस्ट के साथ में हुआ। बेचारे के पास 71,33,000 रुपये पूरी जन्म भर की कमाई होगी। एक नौकरी पेशा, भले वो साइंटिस्ट क्यों नहीं हो, जन्म भर तक कमाता है तब जाकर के इतना पैसा उसके पास में हुआ होगा, और ये उसके खाते में सब जमा था। इसको किस तरीके से लूटा गया, इसका बड़ा जो कि हमारे अखबारों में, इसमें उसमें सब जगह उसका वो आया। हुआ क्या, अचानक एक दिन फ़ोन आता है। फ़ोन आकर के कहा जाता है कि आप फला व्यक्ति बोल रहे हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं, देखिए आपके सिम से कुछ ऐसे कॉल हुए हैं जो अवैध हैं, साथ ही फिर और डरा करके, और इससे कई सारे महिला उत्पीड़न के कार्य, इसके एसएमएस ऐसे गए हैं। इस तरीके से उसको सबसे पहले डराया गया। अच्छा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, और जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही कानून से डरता है, तो डर करके मारे सीधा उसका कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बोले ये सबसे पहले हमारे उस साइंटिस्ट के पास 18 अगस्त 2024 को दिल्ली से एक सिम कार्ड तुम्हारे नाम से जारी हुई है, और वो उस पर गैर कानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न संबंधी एसएमएस उससे भेजे जा रहे हैं, और सामने वाले ने अपना नाम, जो भी सुशांत कुमार वगैरह कुछ नाम बताया, उसको डरा दिया। बोले आप तुरंत ही पहले तो आप बिल्कुल यहीं रह जाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गिरोह कार्य कर रहा है। इस गिरोह के द्वारा उसमें बहुत सारे पैसे इधर से उधर गए हैं, और इधर से उधर ह्यूमन मानव का इधर से उधर तस्करी होती है, वो कार्य भी हुए हैं। उसको इतना डरा दिया कि बेचारा डर सहम के रह गया। फिर उसको बताया कि आपके पास अभी जितना पैसा है ना, वो पैसा भी ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, तो आपके खाते में जितने पैसे हैं वो सब का वेरिफिकेशन आवश्यक है, क्योंकि इस कार्य में कई बैंक अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। पहले उसके पास में सीबीआई का बन के आया, फिर ईडी का भी कहीं आ गया, और आरबीआई आ गया, ट्राई आ गया, दिल्ली क्राइम ब्रांच के नाम से भी आ गया। ये सबके नाम से बोल कर अलग अलग अपने कपड़े ऐसे पुलिस अधिकारियों को, इनके सबके बहन को, उसको बाकायदा उसको बेचारे को नकली एफआईआर की कॉपी भेजने से लेकर के वारंट भेजने से लेकर सारे काम किए। और वो इतना डर गया कि उनके कहने पर उसकी जो जमा पूंजी थी 71,33,000, वो उसको खाते दिए कि इन खातों में आप तुरंत डालिए, क्योंकि इनका सबका वेरिफिकेशन होगा कि आप ही का पैसा है कि नहीं। देखिए तरीका क्या निकाला, तो आप ही का पैसा है कि नहीं, वेरिफिकेशन होगा, इन खातों में डालिए। और वो सीधा मानुष बेचारे हमारे मालवे निमाड़ के जो सीधे लोग होते हैं, उसने वो पैसा डाल दिया। और पैसा डालने के बाद में फिर उसके पास में आया कि अब आप आपके जो नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ जाकर के इसकी रिपोर्ट करवाइए, वो आपका ये सारा पैसा वापस आपके खाते में ही दिलवाने का कार्य कर देंगे। वो बेचारा 6 दिन तक उसको ऐसे भरमा के रखा। उसके कुछ म्यूचुअल फंड थे, क्योंकि आदमी का 1 नंबर का पैसा होता है तो बैंक में रखता है, सारा उसका बैंक खाली करवा दिया, म्यूचुअल फंड्स को कैश करवा लिया, ये सारा कार्य करवाया, और वो कार्य करता गया। वो कार्य जैसे जैसे वो
फर्जी अधिकारी बन के और बोलते गए, ये बेचारा करता गया और पूरा जब खाली होकर के और वो ये मान करके ये सब कुछ सही हो रहा है, उसको कहते हैं ना जैसे पूरा मंत्र मुग्ध कर दिया, जाल में फांस दिया। तो डिजिटल अरेस्ट इसी को कहते हैं कि जैसा वो कहते चल रहे हैं वैसा वो करता चल गया। और अंत जाकर के जब वो 6वें दिन जाके जब सब खाली हो गया, उसका बैंक खाता वगैरह वगैरह पूरा वहाँ जाता है, तो पुलिस अधिकारियों ने फिर उसकी केवल रिपोर्ट लिखी, कहा कि वैज्ञानिक महोदय आप ठगा गए हो इसमें और आपका सब पैसा गया। यद्यपि बाद में पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई और बहुत श्रेष्ठ कार्य किया भाई, क्योंकि ये राशि कहाँ गई थी, फिर उन किन किन खातों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, किन किन नंबरों से किया, सब करके और इस राशि को कहीं न कहीं अभी ब्लॉक करवा दिया गया। यदि कुछ तो निकालने में वो सफल हो ही गए होंगे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता बंधुओं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ये एक कांड और कुछ ही दिन पहले आगरा की शिक्षिका का हुआ, आपको भी जानकारी में आया होगा, जिसमें उसका बेटी का बारे में वो शिक्षिका थी बेचारी, और अचानक उसके बाद भी फोन आता है कि आपकी बेटी गलत कार्यों में फंसी हुई है और उसकी बदनामी हो जाएगी, आप इतना पैसा डालिए। और उतना वो अपने बेटे को कहती, बेटा इतना पैसा तुरंत डालो। बेटे ने पूछा कि इतना पैसा कहाँ चाहिए, बोले बड़े मुश्किल से उसने फिर बताया कि तेरी बहन का ऐसा हो गया, कह करके उसकी तबीयत बिगड़ गई। और वो भाई पता करता है, बहन से बात भी करवा देता है, क्योंकि ये लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की का सहयोग लेकर के और आपकी आवाज़, क्योंकि वो तैयारी करते पूछे जिसको ठगना है उसके पीछे पड़ते हैं पूरा गिरोह, और गिरोह पीछे पड़ के और पूरी तैयारी करके आपके बच्चे का, आपके रिश्तेदार का, आपके माता पिता का, आपके इनका जिनके ओट में ये फिर पैसा इकट्ठा लेते हैं, उसकी आवाज़ कहीं न कहीं से आपको सुनवा देते हैं। और आवाज़ उसकी बिटिया की आवाज़ को भी सुनवा दिया, क्योंकि वो AI से करवा लिया था उन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा। तो वो बेचारी माँ तो उसमें आ गई और अंतोगत्वा भले ही वो बाद में बेटी से बात भी करवा देती है, ये गलत है, भाई बहुत दौड़ता बेचारा, लेकिन तब तक एक दफे तबीयत बिगड़ी तो आखिर वो शिक्षिका की मृत्यु हो जाती है। एक कांड अभी हुआ, एक कांड और अब मेरा हुआ। हमारे कवि मित्र हैं मृदुल जी, कमलेश मौर्य मृदुल जी, उनको भी अभी ये पिछले सप्ताह ही उनके साथ में लखीमपुर खीरी के उधर के है हमारे बंधु, उधर के उत्तर प्रदेश के, तो उनको भी लड़के के नाम से फोन कर दिया, पुलिस अधिकारी बन करके, और बड़े ये अच्छे से, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही अधिकारी, और वो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं आपको, वो सिम से नहीं करते, व्हाट्सएप से करते हैं। और वो वहाँ से उनको भी डराया कि आपका लड़का एक उसमें गिरोह में फंस गया है, गलत काम में फंसा है, और ये 4-5 लड़कों के साथ में है, और आपका लड़का चूंकि हमको लगा अच्छे परिवार का है, तो इसको हम बचाना चाहते हैं, आप 50,000 तुरंत डालो। तो वो तो कभी मित्र टेरे बोले 50,000, मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है, मारो उसको, डाल दो उसको जेल में। फिर थोड़ी देर बाद वापस एक दूसरे नंबर से आया, बोला आप ऐसा करो 10-15,000 दे दो। 10-15,000, 15 पैसे नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि लड़के ने ऐसा कोई कार्य किया नहीं, उनको लोकेशन पता थी, या जो भी हुआ होगा, लेकिन वो उसको चारे नहीं लगे और ठगाने से बच गए। ये 3 केस तो हमारे अपने अभी सामने 1 सप्ताह 10 दिन के हैं। तो बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत सावधान रहें। ऐसे कॉल, पहले तो व्हाट्सएप कॉलिंग आप एक्सेप्ट ही मत किया करो, किसी का आ रहा हो, अपने परिचित का आ रहा हो, क्योंकि परिचित भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत उसका चेहरा बना करके उससे कॉल करवाया जा रहा है, उसी के मुंह से निकलवाया जा रहा हो, आप हम देख ही रहे हैं। तो मैं ज़्यादा अच्छा तो जो सीधे लोग हैं मेरे जैसे, उन सारे बंधुओं से, बहनों से निवेदन करता हूं कि सीधे सिम से आपकी कॉलिंग आ रही हो तो बात करें। और महिलाओं से तो कहूँगा कि जो आपके सिम से भी आ रही हो और वो आपका परिचित नहीं हो तो मत उठाओ। सामने वाला आपको मैसेज करेगा कहीं ना कहीं वापस कि मैं फला बोल रहा हूँ, अनिवार्य आपसे बात करना है। और व्हाट्सएप कॉलिंग तो उठाइए ही मत। मैसेंजर पर कॉलिंग आ रही हो, व्हाट्सएप से कॉलिंग आ रही हो, नहीं उठाना। और गलती से कुछ ऐसा हो भी गया तो उस पर भरोसा नहीं करना, तुरंत पुलिस को सूचना करना, तुरंत अपने बंधुओं को सूचना करना। इसके लिए, क्योंकि ये सब ठग उनको ठगते हैं जिनके पास थोड़े 2 पैसे होते हैं, वो पहले से निकाल लेते हैं। उम्र दराज लोग, बच्चों के पास में नहीं आएगा कभी, बड़े लोगों के पास नहीं जाता है। और अच्छे खासे कोई प्रोफेसर है हमारे जैसे नादान, या साइंटिस्ट हुए जैसे अभी हमारे इंदौर वाले बंधु, या कोई रिटायर्ड हमारी शिक्षिका जैसे अभी आगरा की थी, हमारे कमलेश मौर्य मृदु जी जो बहुत उम्र दराज है, तो उनके पास में जानते हैं बुढ़ापे में पैसा होता है तो उनको कैसे लूटा जाए। तो आपके पास बुढ़ापे में तो पर 1,500 रुपये ज़्यादा खर्च करके और एक मोबाइल और रखो अपने पास में,
टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक मोबाइल से तो आप अटक ही जाओगे, दूसरे मोबाइल से तुरंत बात करके और अपन कंफर्म कर लो कि ये जो कहा जा रहा है उसका क्या है। और चारे व्हाट्सएप कॉलिंग एक्सेप्ट ही नहीं करना। और मेरे से जुड़े हुए सारे बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे कभी व्हाट्सएप कॉलिंग ना करें, मैं उठाता ही नहीं हूं, मैंने तो व्रत ले लिया। और मैं सबसे कहना चाहता हूं व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं उठाना, वीडियो कॉलिंग नहीं उठाना, उठाना ही नहीं। क्योंकि सारे जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी ठगी के कार्य हो रहे हैं, इसकी शुरुआत हो रही है व्हाट्सएप कॉलिंग से ही। वहीं से आपको फंसाने का उपक्रम शुरू किया जाता है। तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि अभी भारत सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 11,28,265 ये फ्रॉड के केस हो चुके हैं। कितने? पूरे देश में 11,28,265 इतनी शिकायतें आ चुकी है। तो आपसे निवेदन है इस संख्या को और बढ़ाइए नहीं, और अपने को कॉलिंग एक्सेप्ट नहीं करना। और दूसरी बात है तो चारे नहीं लगना कभी भी। जैसे सामने वाला पैसे का बोलता है कट कर दो, जैसे हमारे कमलेश मोहन मृदु जी ने किया। और सावधानी रखें, डरें बिल्कुल नहीं। अरे आप जैसे, हम जैसे लोग जो सदैव सद पक्ष का साथ देते हैं, सद मार्ग पर चलते हैं, वो न तो उनके बच्चे गलत हो सकते हैं, न वे स्वयं गलत होते हैं। इससे सावधानी रखें। और कभी भी कुछ ऐसे कॉल आए तो उसको अपने को उठाना नहीं है, उठाना ही नहीं है, और चारे नहीं लगना है। और अपने सारे बंधुओं को भी बोलना, अपने सारे मित्रों को भी इस बात को बोलना। मैं सोचता हूं कि इसको बोलते हैं सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब हमें उसको व्हाट्सएप कॉलिंग को, मैसेंजर कॉलिंग को नहीं उठाना। और इन चीज़ों के बारे में जरा बहुत भी कुछ हो अपने से संबंधित किसी व्यक्ति की भी हो तो तुरंत पुलिस को, वो सूचना बाद में करेगा, अपन पुलिस को सूचना करते, सूचना करने पुलिस तो ये सब सूचना लेने के लिए ही है। लेकिन वो इतने डाकुए किस्म के हैं कि वो पुलिस को भी कई दफे ले लेते हैं गिरफ्त में। अपनी गिरफ्त से मतलब उनको भी कहीं न कहीं अपने फर्जीवाड़े में उलझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सावधानी रखें। और डिजिटल अरेस्ट अर्थात ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो उनके पूरे, जिसको बोलते हैं ना चारे लगना, उनके बहकावे में आकर के वो जैसा कहते हैं वैसा करना शुरू कर देता है, इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं होना। मैं सोचता हूँ बंधु सावधानी रखेंगे। भारत माता की जय।